सब लोगों को आवाज़ आ रही होगी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसकी कुछ बातें शुरू करते हैं। एसी में क्या होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो जाता है। डीसी में डायरेक्ट करंट सीधा जाता है, सीधा। तो अब समझते हैं कि क्या चक्कर है। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन आपको पता है, इसको बोलते हैं। तो एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। कितनी होती है हमारे इंडिया की, 50 हर्ट्ज। मतलब कि इंडिया में जितना भी आपका लाइट आ रहा है वो 50 हर्ट्ज 50 बार ऑन होता है और ऑफ होता है, और हमारी आईज होती जो वो उसको देख नहीं पाती। 50 हर्ट्ज। थोड़ा शांति रखना भाई लोग, तुम लोग, ठीक है। थोड़ा शांति से पढ़ लेना, चिकर पकड़ कम करना, ठीक ना। तेरी आवाज नहीं सुननी मेरे को, ठीक है। तेरे को दिख रहा है बस, खत्म बात, चुपचाप सुन। आ रही है सब आवाज, वो आवाज क्यों सुनाना चाहते हैं, बोलो चुपचाप पढ़ाई कर लो। 50 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी, 50 बार ऑन और ऑफ होता है। तो हमारा जो आई होता है वो इसको देख नहीं पाता, तो हमको लगता है हमेशा ऑन ही है। ओके गाइस, हम समझते हैं कि कौन कौन से हमारे घर में जो अप्लायंसेस हैं वो एसी से चलते हैं, कौन कौन से डीसी से चलते हैं। तो जो फैन होता है, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक, तो ये सब किससे चलते हैं, एसी से। डीसी से कौन चलता है, टीवी हो गई, मोबाइल हो गई, लैपटॉप हो गया, तो ये सब क्या चलते हैं, डीसी चलते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, चार्जिंग क्या करते हो, आप तो एसी चार्ज करते हो। जब आप एसी से लगाते हो तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, टीवी, मोबाइल, और इसमें क्या होता है, एक एडाप्टर होता है या इन्वर्टर जो होता है आपका। इन्वर्टर भी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। गिव नो रिएक्शन, ओके, चुपचाप शांति से पढ़। तो एसी को डीसी में चेंज कर देता है वो। तो मोबाइल वगैरह में क्या होता है, बैटरी लगी होती है। जब हम एसी से लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, डीसी में चेंज करके उनको चार्ज करता है। तो हमेशा पूछा जाएगा घर के कौन से अप्लायंसेज होते हैं वो डीसी से चलते हैं, तो टीवी, मोबाइल एंड लैपटॉप और एसी, फैन, ये जो ये है वो है, चल रहे हैं आपके एसी से, ये चल रहे हैं डीसी से। अब एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है ये आपको समझाता हूँ। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पढ़ते हो तुम लोग, कुछ आइडिया होता है नहीं, तो आज सीख लो। एसी जो होता है वो पावर लॉस नहीं होता है। एसी को एक जगह से दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं हम, तो इसमें पावर का लॉस नहीं होता, नो पावर लॉस होता है। डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाओगे तो सारा लॉस हो जाएगा, मतलब इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा नहीं सकते हो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एसी की जो छोटी छोटी बातें हमने बताया था कि एसी क्या करेगा, आप क्या देख रहे हो, एसी में हो रहा है ऑसिलेशन, आप लोगों को दिख रहा है। एसी में एक बार इक्विलिब्रियम ये है, मान लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये है एक्सट्रीम, ये है नेगेटिव एक्सट्रीम, तो ये नेगेटिव तक, यहाँ तक वन ऑसिलेशन हुआ। राइट नाउ कनेक्ट हुआ है, कोई नहीं समझ जाएगा। तो अब हम काम करेंगे थोड़ा एसी पे, ठीक है। देखो डीसी जो हमारा लॉस वाला गेम है, यदि हम डीसी की बात करें बेटा, तो डायरेक्ट करंट जो होता है उसका कोई हाई और कोई लो नहीं होता है। इसका हाई और लो होता है एसी का। इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके नहीं जा सकता, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाया जा सकता, परेशान ना हो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एसी। तो उसी तरह से हमने बताया कि देखो सर्किट में हम लोग गए लेबोरेटरी में, जब सब लोग आ गए, चेष्टा सब लोग आ गए,
हम लोग गए, मान लीजिए हमको आपको एक दिया गया अल्टरनेटिंग सिंपल सा वोल्टेज दिया गया, वो दिया गया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक बैटरी आपको दे दी गई, ये ऐसी बैटरी है और हमने कहा इस बैटरी को अलग अलग सर्किट पे लगा करके एक्सपेरिमेंटल बताओ कि क्या क्या आता है। तो ये काम करेंगे हम। तो आप समझिए जब आप लेबोरेटरी में गए तो आपको मैंने ये दिया है, इसको आप चेंज नहीं करोगे साहब। ये साइन V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल, सब पता है। और ये क्या है? एवरेज पोटेंशियल। RMS भी बोल सकते हो, एवरेज बोल, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। अब इसको एक मिनट, आवाज नहीं आ रही शायद। अबे ड्यूटी है, वो आपस में बात करने से मतलब बोल नहीं रहे। अरे बोल रहे भाई, लिखे हुए सभी बोलना। पहुंचेंगे लेबोरेटरी में। टॉपिक का शुरुआत आज से हो रहा है एसी का, चैप्टर नंबर 7। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, सुनना ध्यान से और तरीका को समझना। हम आपको लेबोरेटरी में भेज रहे हैं और एक भेजा हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी का एक अल्टरनेटिंग बैटरी मैंने आपको दे दिया है। अब इस बैटरी को अलग अलग सर्किट पे मैं अप्लाई करूंगा। कौन सा सर्किट? हो सकता है रेजिस्टेंस हो सर्किट में, हो सकता है कैपेसिटेंस हो, और हो सकता है अभी जो पढ़ा इसका नाम क्या होगा? इंडक्टर, हेनरी वाला। मतलब 3 सर्किट होते हैं, इन तीनों सर्किट में अपन को लगाना है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में इस बैटरी को, और रिजल्ट निकाल के लाना है। एसी पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप समझ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसी बैटरी को अलग अलग के साथ जोड़ूंगा, फिर एक साथ तीनों के साथ जोड़ूंगा और टॉपिक खत्म हो जाएगा। उस टॉपिक को कहने से पहले मैं कहना चाहता हूँ गाइस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसी में आती है जहाँ ऑसिलेशन होता है, और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। ये बात आप नोट कर लो। एसी में होता है फ्रीक्वेंसी और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है गाइस, ये नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो एसी में क्या होता है बेटा सर, फ्रीक्वेंसी जहाँ होगी वहाँ ऑसिलेशन हो सकता है, तभी तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये सब चैप्टर पढ़ने से पहले अपने ब्रेन को वॉश कर लो। आप कुछ समझ में आ रही है बात? एसी में हाई और लो बन सकता है, डीसी में हाई और लो नहीं बन सकता, लेकिन एसी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। और एसी जो होता है उसका कॉस्ट भी कम पड़ता है, इसलिए एसी को हम लोग करते हैं। और एसी को एक एसी का डिसएडवांटेज क्या है गाइस, समझिएगा ध्यान से। एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? स्टोर नहीं कर सकते। डीसी को क्या कर सकते हो आप? स्टोर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो एसी होता है, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये सीबीएसई की बात नहीं है, ब्रेन वॉश कर रहा हूँ तुम्हारा। बेवकूफ़ ने तो 12th पास कर लिया, किसी ने पूछा ऐसी मर गया तू वहीं पे, कहीं आ गया एनडीए में क्वेश्चन, मर गया तू वहीं पे। सर हमने तो सब रट्टा मारा है, थियरी 95 98 मार्क्स फिजिक्स में। एसी क्या करता है? एसी को हम क्या करते हैं बेटा, जब हम इन्वर्टर में लेते हैं तो इन्वर्टर में एक बैटरी लगी होती है, वो बैटरी चार्ज होती है और वो डीसी बनाती है और डीसी चार्ज स्टोर होता है। फिर हम जब वापस उसको अपना चलाते हैं तो वो क्या करता है, फिर से वो दे देता है स्टोर चार्ज को। तो किसी को कोई दिक्कत है, सर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हो, तो अब सर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हो, सर एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हो, सर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आई नॉट करंट का होगा, मैक्सिमम वी नॉट होगा, ये सारी बातें हो सकती है। तो मतलब कहने का मतलब आप लोग समझ गए हो कि भैया ऑसिलेशन वाला काम पढ़ने जा रहे हैं। एसी का मतलब होता है ऑसिलेशन वाला करंट करने की बात करने जाएंगे हम। यदि ध्यान से लिखें तो कोई भी वेव ऑसिलेशन में चलती है, तो अभी हमने कहा कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा यदि, और मैं कहूँ कि राम तो राम नॉट साइन ओमेगा टी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब बहुत आसान है। तुम कहेगा श्याम तो श्याम हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, श्याम की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी साइन ओमेगा टी, कुछ भी। मतलब समझो यार, कंसेप्ट को पकड़ो। ये साइन ओन से डरना नहीं है। क्या है? साइन इज रिप्रेजेंटिंग ओनली ऑसिलेशन, नॉट कुछ और नहीं है यार। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि हाई पिच पे हूँ, तो शांति से रखिए। मैंने क्या बोला एक बार, लेबोरेटरी से लेके चलना है आपको सिंपल सा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और मैं क्या करूँगा उसको गाइस, उसको मैं
लगाऊंगा अलग अलग सर्किट पे। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पे अपन लोग। क्लियर? हेडिंग पड़ेगी हमारी, ये सब ब्रेन वॉश के लिए था। एनसीईआरटी की पहली हेडिंग है 7.2 हेडिंग, कहती क्या है? कहती है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर और रजिस्टर। रजिस्टर कैसे कोई भी कर सकते हो, मैंने कहा था ना आपको, आर सी एंड इंडक्टर 3 चीज पे लगाना है। तो पहली हेडिंग है एसी वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज लिया बेटा ये वाला, इस वोल्टेज को जो बैटरी दिया था किस पे लगाओगे तुम? एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम टू अ रजिस्टर गाइस। यही आपका क्या बन जाएगी? एनसीईआरटी की हेडिंग। मेरी बात समझ में आई क्या? अब इसको लेके गए लेबोरेटरी में गए, अरे तेरे को क्या दिक्कत है? तेरे को कूट दूंगा, ऐसे क्या सोच रहा था? ये बैटरी को लेके कहाँ गए? लेबोरेटरी में। बोला उसको लगाना है, कहाँ लगाना है? सर्किट में लगाना है। क्यों सोच रहा है? उनके बारे में सोच रहा है, उनको खूब समझ में आ रहा है, दिक्कत की कोई बात नहीं। थोड़ा उनको लगना भी तो चाहिए टीचर क्या चीज़ होता है। अब बेटा ये समझिए बेटा, ऐसे कैसे पढ़ाएगा टीचर में? तो क्या करें? देखो एक सर्किट हमने लिया, उस सर्किट में क्या लिखा हमने, क्या लगाया हमने? रेजिस्टेंस लगाया। उस रेजिस्टेंस को कहाँ पे हम लगाएंगे बेटा? एक बैटरी लगाएंगे। देखिए आप ध्यान से, एक बैटरी, इस बैटरी एसी बैटरी ऐसे नहीं बनती बेटा, एसी बैटरी का साइन होता यूं, मतलब दिस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा बेटा? V0 sin ओमेगा टी। और इसको आप चेंज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मैंने इसको दिया हुआ है। देखो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, क्या मजेदार बात बोल रहा हूँ। इस बात को समझ लो तो पूरा एसी खत्म हो गया। इसके अलावा एसी कुछ पढ़ाएगा नहीं। अब मैंने जैसे ही देखा तो इस बैटरी ने करंट देना शुरू किया, क्या क्या दिया वो मैं कर रहा हूँ। अब हेडिंग अपनी क्या है? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस या रजिस्टर। आपका पूरा एनसीईआरटी हमको फॉलो करेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे जड़ रूट कहाँ से निकल के आ रहा है, वो रूट ये था। देखो गाइस, अब मैं जब इसमें आएगा तो कोई करंट आएगा, अब वो करंट निकालने की कोशिश करूंगा मैं। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं। करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो v की जगह पे क्या रखोगे आप? क्योंकि आप एसी निकालो, V0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आप एनसीईआरटी भी देखो, एनसीईआरटी भी यही करेगी, औकात नहीं कि कुछ अलग कर दे, क्योंकि रूट पकड़ लिया हमने उसका। अब यहाँ पे मैं आई की बात करूँ तो ये बेटा यहाँ पे दिख रहा है। हाँ। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये पूरी हटाओ तो ये क्या हो जाएगी? V0 बाई आई नॉट। क्या V0 बाई आर नॉट? आई नॉट मैक्सिमम करंट, दैट इज साइन ओमेगा टी। कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, मतलब ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये इक्वेशन थी V0 साइन ओमेगा टी जो दिया था, उससे हमने जो निकाला आउटपुट वो करंट निकाला। हमेशा हम क्या निकालेंगे आउटपुट बेटा? बैटरी लगा के करंट निकालेंगे गाइस। कोई भी सर्किट को क्या निकालोगे आप? करंट निकालोगे गाइस। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। आउटपुट क्या आपने को रखना है? निकालना करंट, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर। सर बैटरी लगाओगे तो करंट आएगा ना, करंट आएगा, चार्ज आएगा। आउटपुट अपने को निकालना है, ठीक है? अब कौन लिखने जाए पूरा? तो आउटपुट आई निकालना है। तो हमने जो सीखा कि ये बैटरी लेंगे, लगाएंगे सर्किट में, वहां से करंट आएगा, बस इतना ऑपरेशन चलेगा। ठीक है? सब लोग ठीक हो? क्लियर हो? कोई दिक्कत? यदि मैं कहूँ, ध्यान दीजिएगा, कि ये ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, उस मोबाइल में देखिए। हाँ। ये यदि ग्राफ, ध्यान दीजिएगा जरा, ये यदि मैं ग्राफ बोलूँ, ये ग्राफ किसका है? ये V का है, ये ओमेगा टी है। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यदि मैं कह दूँ कि ये V0 साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम V0, यहाँ पे क्या होगा? माइनस V0, यहाँ पे क्या होगा? V0। तो ये सब बातें नहीं समझा रहे। अब मैं कुछ समझना चाहता हूँ, अगला देखिएगा आप लोग। मैं आई का ग्राफ बनाना चाहूँ। किसका बनाना चाहूँ? आई का। तो इसी पे मैं आई का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो जब मैं आई का ग्राफ बनाऊंगा तो आप लोगों को क्या लगता है आई का ग्राफ कैसा लगेगा? वो भी आई भी साइन को कवर कर रहा है, तो वो भी ग्राफ ऐसा ही होगा, लेकिन ये जितनी बड़ी डंडी है उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये V0 डिवाइडेड बाई आर कुछ तो होगा, तो आई नॉट आएगा। तो आई नॉट की ये डंडी पूरी इससे कम होनी चाहिए। यदि इसको एक ही पे बनाए तो ग्राफ बनेगा ये, मतलब जब इसका टॉप तो इसका भी टॉप, लेकिन थोड़ा सा छोटा। जब इसका मिनिमम तो इसका मिनिमम।
समझ में आया गाइस? आई डोंट नो कि आपने समझा कि नहीं समझा। आई का थोड़ा सा कोई बात नहीं था, कोई पोजीशन में चक्कर है यार, नहीं अब तो थोड़ा उधर कर, वीडियो क्लियर नहीं आ रही कह सब। नेट की दिक्कत होगी सर, एकदम रुको हो जाएगी सब। इस रजिस्टर सर्किट के लिए, रजिस्टर सर्किट के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? फेजर डायग्राम। फेज का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल होता है। तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? फेजर डायग्राम। तो चलो फेजर डायग्राम बना के देखते हैं हम लोग। समझना, इस बात को पकड़ लेना, बेसिक बता रहा हूँ। फेजर डायग्राम हमेशा बनता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। लिख लो फेजर डायग्राम के बारे में। फेजर डायग्राम ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम वोल्टेज एंड करंट, दोनों के बीच में, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसके बीच में बनता है बेटा फेजर डायग्राम। एकदम बात याद होनी चाहिए आपको। फेजर डायग्राम उस सर्किट के वोल्टेज और करंट के बीच में बनता है बेटे। और हर सर्किट के लिए वोल्टेज हम सेम रख रहे हैं क्योंकि हमने बैटरी सेम ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखिए मैं बनाता हूँ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम या पूरा ये जो बनाया आपने ना, ऐसे दिखाओ तो ये किसी भी V0 दिखा देते हैं। तो बेटा ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ना आपको बनाना, देख रहे हो आप, टफ पड़ेगा। कहीं आप ज़्यादा मीट करा दोगे, कहीं करा दोगे, तो ये वाला ग्राफ बनाना थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इसको, ये भी फेजर डायग्राम है, एंगल का डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन फेजर डायग्राम हम दिखाएंगे रोटेटिंग वेक्टर से। ये मेन होता है फेजर डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, फेजर डायग्राम जब भी बोलूँ तो आपको ये वाला बनाना है। क्या बनाना? ये मेन फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। सर्किट देखिएगा फेजर डायग्राम कैसे बना है। बताइए, मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ है, हाँ तो मैं इसको एरो वेक्टर से दिखा दिया, दिस इज द मैक्सिमम। इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो मान लीजिए कि हमने किसी भी एंगल, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, एंगल को बनाते हुए, ओमेगा टी एंगल को बनाते हुए एक टॉप को रिप्रेजेंट किया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ V0 साइन ओमेगा टी को। ध्यान दीजिएगा। और जो करंट है, क्या है? करंट है। करंट भी सेम एंगल बनाएगा, कोई फेज डिफरेंस, सेम फेज में उसी पे बनेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका टॉप क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये गाइस इतना बराबर जो है वो दिखा रहा है I0 साइन ओमेगा टी। और ये जो पूरा जो था गाइस, ये पूरा दिखा रहा है पूरा वोल्टेज को, इसको आप बोल सकते हो V0 साइन ओमेगा टी दिखा रहा है। तो ये हो गया सेम फेज में, और एक फेजर डायग्राम बन गया। फेजर डायग्राम बन गया। ये फेजर डायग्राम आपका 7.3 पेज नंबर 237 पे जाइए आप, और बिल्कुल फेजर डायग्राम देखिए आप लोग। 7.A का जो पार्ट है उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? फेजर का मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल है। कोई एंगल नहीं है सर, तो हम बोलेंगे सर कोई एंगल नहीं है, तो इसमें क्या होता है, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज हो गया, सेम फेज मतलब फॉर रजिस्टर सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस हो जाएगा गाइस 0। डेल्टा फाई से फेज डिफरेंस को दिखाते हैं हम लोग। फेज डिफरेंस मतलब कि इतनी बात, जिसको नहीं समझ में बताइए मेरे, उतना ही एक इस छोटा बड़ा नहीं समझ में आया तो जहर खा लेना, छोटा बड़ा नहीं समझ में आया तो। हाँ, किसको और किसको नहीं समझ में आया भाई? पीयूष, छोटा बड़ा आधा घंटा समझा रहा हूं, उसको छोटा बड़ा ही नहीं समझ में आया, सो गया था कह रहे। अभी इतना बड़ा बड़ा लाइन खींच खींच के क्या बता रहा था मैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है?
क्यों होगा? अबे तो मर जा रहे, अबे नल्ले मर जा रहे। वी नॉट बेटा सेकेंड सर्किट होगा अपना, लिखो आप, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर 7.4 NCERT का है बेटा। अब हमें सब लोग शुरू हो जाओ, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा यार। क्या है हमारा AC वोल्टेज हेडिंग, तुम हमें बताओ ना, हमें तो बता चुके। AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, ये तो बात पता थी सर, एकदम पक्की बात है ना। तो NCERT में यही हेडिंग लिखी। तुमको तो यार हमारे पाँव धोके पी जाने चाहिए नालायक को कि सर ये तो NCERT भी यही बोल रही है। अब मैं पहले बता दिया तीनों सर्किट होंगे। चलो 7.4 हम पढ़ रहे हैं बेटा। अब हम क्या बनाएंगे सर्किट में? बनाएंगे सर एक इंडक्टर। ऐसा होता है सर, कॉइल को बेटा इंडक्टर बोलते हैं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। बोलना नहीं आप लोग पिछले चैप्टर में। तो ये अपने को पढ़ाया है, ये चला AC, ठीक है गाइस। अब ये चला जो AC, इसका वोल्टेज कौन बताएगा? अरे तो चेंज ही नहीं करना, हम तो लेबोरेटरी में लेके घुसे थे ना सर, क्या बात करते हैं आप। इसका क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस L होगा, क्योंकि एक ही कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस L होगा। किसी ने बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस M होगा, तो मैं मारूंगा। म्यूचुअल के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस M। ओके गाइस, अपना टारगेट क्या होगा? जैसे ये बैटरी लगी तो क्या देगी? करंट। मतलब देखो ना, मतलब लॉजिक से बात करोगे। AC लोग के लिए टफ होता है, पता नहीं कहाँ से टफ है AC, लेकिन वो तुम रूट पकड़ के नहीं पढ़ोगे तो टफ तो रहेगा भाई। आधे लोग तो ऐसे ऐसे एरो में घूम जाएंगे। क्या निकालना गाइस? करंट निकालेंगे तभी क्या नापेंगे सर? फेजर डायग्राम। देखो सब कुछ सेम प्रोसेस। पीयूष क्या फील हो पा रहा है? अरे नल्ला बोल रहे। हाँ बोल। अब हमको क्या करना चाहिए? आई निकालना चाहिए। आई कैसे निकालेगा जल्दी बता, आई कैसे निकलेगा? सर हम कहाँ जाने, आप ही बताओ। LI लगा के। यस, देखो हम जानते थे कि इंडक्टर में सर EMF जो होता है वो होता है -LdI/dt। अच्छा सर, अरे तो कमाल कर दिया सर आप, क्या समझे? और ये भी तो EMF ही है, क्योंकि पोटेंशियल तो EMF हो सकता है ना गाइस। पीयूष, या स्टाइल में मार दूं, अभी तुम लोग पगला जाओगे, लेकिन मैं चाहता नहीं था स्टाइल मारना, मैं मार रहा हूँ। ले हाँ लिखिए गाइस, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल KVL। मर गए सब। इसमें कहाँ से आगे KVL? हाँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता था गाइस, नहीं लगाना है, ठीक है। स्टाइल मारना इसको बोलते थे, ठीक है। IIT लेवल पे जा रहा था मैं। देखिए ध्यान से क्या करें हम, इसका वोल्टेज कितना? V0 साइन ω t, वो कहाँ जाएगा? यही वोल्टेज इसमें जाएगा, वोल्टेज बन के, वही तो करंट फ्लो कराएगा। तो कितना होगा? LdI/dt। ये किसको बात नहीं समझ में आ रही है भाई? इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है? LdI/dt, और दिस वोल्टेज गोज इनटू दिस एंड फ्लोइंग करंट। कोई माइनस नहीं बेटा, माइनस नहीं। क्यों माइनस नहीं? क्योंकि जो भी ये बंदा है वो जाएगा, माइनस केवल साइन दिखाने के लिए होता था। ये जिधर भी मान लो ये ऐसे ऐसे जा रहा होगा तो इसमें भी ऐसे ऐसे जाने लगेगा, लेकिन आप बोलो सर चूंकि ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा इसलिए माइनस है, तो इंडक्टर बोलता मेरे को क्या फर्क पड़ता है। पीयू को नहीं समझ में आई मेरी बात। माइनस साइन नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने बोला सर मेरे को आप गाली दे रहे हो, तो सर आप माइनस अच्छा आदमी हो, ठीक है, तो सामने वाले यहाँ पे। अब करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई डोंट नो तुम्हें समझ में आया नहीं आया? पीयूष, अरे बेटा इतना साफ दिमाग। अब ओके गाइस, अब हमको किसी भी तरीके से कुछ भी करके अपना टारगेट क्या था? करंट को फाइंड आउट करना। टारगेट ही अपना बैटरी लगाना, करंट को निकालना। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए जरा, इस dt को उधर ले जाइए और n को नीचे ले di निकाल लीजिए। क्या निकालोगे आप? यहाँ पे लिखूंगा, समझ में आएगा?
ये पूरा दिख रहा है? हाँ पूरा दिख रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि मैं ध्यान दूँ तो ये टी डी टी हो जाएगा इधर, ये टी डी टी अपन एल हो जाएगा डी आई। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होगा बिबू बोल? साइन ओमेगा टी डी टी। हाँ एक्स। यस सर, करिए यस सर। पीयूष डी आई बता, डी आई बता। हाँ हाँ, डी आई इज इक्वल टू, तू मत बोलना अभी, तू थोड़ा पी पाले। वी नॉट साइन ओमेगा टी जी टी अपॉन एल। ठीक है गाइस, अब हम चाहते हैं कि ये आई बने, क्या है हमारे पास डी आई, तो क्या करना चाहिए अपने को? छोटा से बड़ा करना, डी आई छोटा बड़ा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करिए। जब इंटीग्रेट करोगे गाइस तो डी आई का आई बन जाएगा, सॉरी टी डी टी हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। डी आई का आई बन गया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, और वी नॉट बाई एल तो रहेगा, हो गया सर। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन ओमेगा होगा। जब इंटीग्रेशन करते तो 1 अपॉन होता है, और साइन ओमेगा टी का क्या होगा बेटा? कॉस ओमेगा टी। जल्दी बताओ क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। नालायक, जल्दी बताओ क्या होगा? कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी। तुम लोग इंटेलिजेंट हो लेकिन उल्लू भी तो हो। क्या है बेटा? माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे दिख रहा है क्या? बताओ किसको नहीं दिख रहा है? किसी को दिक्कत है तो बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज व्हाट? गाइस, तो मैं इसको बेटा आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटाऊंगा यदि, तो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल क्या? प्लस सी। हाँ, तो नल्ले जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे जो प्लस सी लगाते हैं, तो प्लस सी की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेट है। ठीक है, अरे छोड़ो ना, वो हर जगह पे लगाया नहीं जाता। जहाँ पे जानते हो तो मैथमेटिक्स में लगाओगे, जब इस सी की ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब मेरे को ना शांति रखने का, यहाँ तक मैं लिख दिया हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, वरना मैं मारूंगा, फिर मत कुछ कहना। पीयूष कोई दिक्कत है बेटा? बेटा दिक्कत है तो बता देना। वीडियो खराब है, कोई बात नहीं बेटे, लाइफ ऐसी चलती है यार। कभी कभी देखो आप जितना आपने सोचा होटल में फिजिक्स, उससे ज़्यादा दूंगा, आप पगला जाओगे फिजिक्स पढ़ के। क्योंकि सर कमाल फिजिक्स हुई सर, एकदम आपकी उंगलियों में घूमेगी। अभी भी क्लियर नहीं आ रही पीयूष वीडियो? नॉट, ये पूरी वैल्यू हमने क्या लिख दी बेटा? आई नॉट। और मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से जरा देखिएगा। अब मैं माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्या होता है मैं बता देता हूँ, घबराइए नहीं। साइन पाई बाई माइनस एक्स इक्वल्स, लेकिन चूंकि माइनस बाहर है तो इसको हमें माइनस पलटना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ओमेगा टी माइनस पाई। लेकिन अभी इसमें मैथ के तुम लोग बेवकूफ़ आदमी हो, जिसको नहीं आती मैथ उसको रट्टा मार लीजिए भाई साहब, कि माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जिसको नहीं आती उसका हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, जिंदगी ऐसी है। आइए आपका इंतजार है। अभी वीडियो क्लियर नहीं है क्या पीयूष? मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ अब। हाँ, दोबारा ऑफ करके ऑन कर आ रहा है। वी नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। और यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आती है, ध्यान दीजिएगा। वी नॉट बाई आर होता है, और आर सर्किट में एक्स एल होता है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जरा लिख लीजिएगा जरा ध्यान से। और एक्सएल की जो वैल्यू है वो क्या है गाइस? ओमेगा एल।
दिस इज रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोलते हैं हम। इसकी SI यूनिट ओम होगी क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। क्या यार, यूज बेटा एक्सेल क्या है, बेटा एक्सेल क्या है फिर, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। यूज रेजिस्टेंस थ्रू इंडक्टर। बोल, पहली बार पूछा क्या बोलते हैं एक्सेल को, रेजिस्टेंस थ्रू इंडक्टर, या इसका अच्छा नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ना, नहीं रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस थ्रू इंडक्टर। SI यूनिट होगी ओम क्योंकि एक टाइप का रेजिस्टेंस है ये। तो बेटा बताओ दिक्कत कहाँ है, हर्षित अक्षित बोलो बेटा कोई दिक्कत है तो। देखो हमने यहाँ से देखा, हाँ बस ठीक है, V0/XL किया और एक्सेल की वैल्यू है। तो हमने एक नया चीज आज पढ़ा है लाइफ में कि सर इंडक्टर के थ्रू भी रेजिस्टेंस होगा, उसका नाम एक्सेल होगा। अब मैं इसको लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ I = I0 sin ओमेगा t -π/2। किसी को दिक्कत है तो बताइए। हाँ सर, बेटा ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, ये किसके जगह पे लिखा गया, -cos ओमेगा t के जगह पे ये चीज लिखी गई है, -cos ओमेगा t dt। क्या हाँ सॉरी, मैं अपॉलॉजी। पागल आदमी। अबे तू भी पढ़, पूरी लाइफ कम से कम 10 साल बिता, इसके बाद इस टॉपिक पे बात करता है। नल्ला, वीडियो ऑन कर दे मेरी, चल रही है, ओके। तो V = ये आ गया। तो अब क्यों समझ में आ गया सबको, जल्दी बोल रहे, बहुत स्लो आदमी है। विभू समझ में आया क्या रे, फेजर डायग्राम। तो लिखो आप फेजर डायग्राम बनाइए, फेजर डायग्राम बनाइए, फेजर डायग्राम। जिसको नहीं समझ में आएगा बताइएगा अच्छे से। अपने पास क्या था, सीधा सर ये रहा फेजर डायग्राम। क्या होगा सर, ये रहा सर, क्या है ये, इतनी बड़ी वैल्यू क्या होगी, V0 sin ओमेगा t। और I क्या है पता है आपको, ओमेगा t से माइनस करना है। ये है V0 sin ओमेगा t, ठीक है, पूरी ये वैल्यू। अब देखो I कितना है बेटा, I = I0 sin ओमेगा t में से π/2 घटाइए, मतलब कि इससे π/2 पीछे और इससे छोटा, क्योंकि करंट हमेशा रहेगा पोटेंशियल से छोटा। क्या क्या कमाल पढ़ा रहे हो सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्या तुम लोग करे यूज। तो बेटा देखो बहुत आसान। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी बेटा, सर 90 डिग्री, क्योंकि अपने आपने बोला π/2 पीछे, तो इसको π/2 लिख लेते, ये π/2 है। और इसकी वैल्यू क्या होगी सर, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये इतना, लेकिन उल्ट नेगेटिव होगा, ये होगा I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 माइनस π/2। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास I0, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ये वाली बेटा, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। बताओ किसी कोई दिक्कत है, प्लीज बता दो बेटा कोई दिक्कत है। हाँ, तो अब हम लिखेंगे नोट पॉइंट में बेटा, नोट पॉइंट में हम लिखेंगे कि इन इंडक्टर सर्किट में क्या होगा बेटा, वोल्टेज या करंट लिखो, करंट लैगिंग बिहाइंड, पीछे है, लैगिंग बिहाइंड बाई π/2 फ्रॉम वोल्टेज
सर वोल्टेज से π/2 क्या होगा, करंट लैग करेगा। बताओ किसी कोई दिक्कत है? चेष्टा बेटा बोलो, चेष्टा बेटा बोलो, चेष्टा है ना? समझ में आ रहा है बेटा कुछ? चेष्टा इसको वो वाला डायग्राम ऐसा बनेगा ना, कुछ डिफरेंट लग रहा है पहले से? देखो दूसरा डायग्राम ऐसा बनेगा। ओके ओके। मेरे को आता है। तो देखो एक हमारे यादव जी हैं, उनकी भरम जरा तोड़ देता हूं मैं। तो अब बेटा यदि मैं, देखो बेटा यही फेजर डायग्राम इतना ही होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। यदि किसी ने कहा कि सर मैं ऐसा दिखाऊंगा, तो मान लो ये किसका, ये V0 sin ओमेगा t, वो तो अपनी वैल्यू चेंज करेगा नहीं। किसका लिखेंगे मैं, आई का। वो कितना डिग्री आगे पीछे है, 90 डिग्री, छोटा भी है। तो 90 डिग्री पीछे होने का मतलब पता है क्या होता है, ये 90 डिग्री आगे है, ये -90 और वो 90 डिग्री पीछे है, तो ये माइनस से शुरू होगा, ठीक है। ये माइनस से शुरू होगा, लेकिन ये मैक्सिमम था गाइस, तो इतना था ये। देखो ये इतना V0 था, तो I0 को थोड़ा और छोटा करो, यहाँ शुरू होकर के तुझ में रब दिखता है यार मैं क्या करूं, ऐसा हो गया। समझ रहे पीयूष? आपकी बुक में बना हुआ है। विभू नाम का एक बच्चा है, कह रहा है सर क्या बात करते हैं, यादव ने ऐसा बनाया, हम ऐसा बनाते हैं। ये तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना डाला पूरा। बोला हम पढ़ेंगे IIT का बीट फ्रीक्वेंसी, क्या बात करते हैं, स्टैंडिंग वेव पैटर्न देखता है, वेव कहीं जा नहीं रही, खड़ी है, नोड इंटीनोड बनाते हैं, बैंड आर्गन पाइप और क्लोज आर्गन पाइप की बात करते हैं। ये 11th में बहुत बढ़िया से पढ़ा। ओके 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 गाइस, तो अपना काम बेटा हो गया, बहुत अच्छे से अपन लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फेज का मतलब होता है एंगल, आई और V के बीच में एंगल, और V कहता है मैं तो साहब कभी नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि सर ने शुरू में मुझे बैटरी पकड़ाई थी, वही बैटरी मैं लेकर के प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में आया, लेबोरेटरी में डला के लगा के अपन कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अगला हेडिंग क्या हो सकता है विवो? कैपेसिटर। विवो अगली हेडिंग क्या हो सकती है? गुड, तो स्टाइल मारो जरा, बोलो 7.5 हो सकता है तुम्हारे NCERT का। अरे वाह 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 वाह, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, क्या बात करते हो सर, ऐसा पढ़ाया जाता है का? तो बेटा कमाल की बात, देखो NCERT में बहुत दम है भाई। अब हम क्या करेंगे सर, ई बनाएंगे एक सर्किट और ऐसे लिखेंगे एक कैपेसिटर, और ये बनाएंगे एक ऐसा आ रहा सर, तो बहुत ही मजेदार है सर। ये भैया कोई चैप्टर टफ लग रहा है क्या आपको? बच्चों को टफ क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे जैसे sin ओमेगा t आया ना, बच्चे बोले बस करो सर हो गया। लेकिन मेरे स्टूडेंट रिक्शा वाले भी होंगे तो जानते हैं सर, V और I के बीच में फेजर एंगल नापते हैं। इसका वैल्यू का सर V0 sin ओमेगा t, कुछ और लिख नहीं सकते सर, कहाँ निकलेगा I, कैसे आएगा सर? देखो इसका कैपेसिटेंस C कैसे बनेगा, I कैसे निकालोगे पीयूष? देखना नहीं। कैसे निकालेंगे I? सर V है और C भी है, तो सर Q निकल सकता है, Q इज इक्वल टू CB, सॉरी Q इज इक्वल टू CB, चैप्टर नंबर 2, Q इज इक्वल टू CB, याद आया? नहीं आकर है इस Q को यदि आप सर एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो dQ/dt क्या सर दैट इज I Q/2। यह बात सर बोलिएगा, किसी को दिक्कत है क्या? देखिए तो हम सबसे पहले Q निकाल लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में क्यों होता है, कैपेसिटर में चार्ज होता है बेटा स्टोर। कैपेसिटर क्या काम करता है बेटा? स्टोर, चार्ज स्टोर करता है। तो उसका चार्ज निकाल के उसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दे तो हमें I निकल सकता है। ये लिखेंगे C और V की जगह लिखेंगे V0 sin ओमेगा t। ये सब स्टाइल है यार, मारते रहने का जगह जगह पे। अब अपने को क्या करना चाहिए, I निकालने के लिए सर टारगेट ही था अपना सर, सर्किट में क्या निकालते हैं सर I, कोई माई कलर रोक नहीं सकता अपने को I निकालने से, कमाल की बात। तो क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट कर दो सर, क्यों डिफरेंशिएट करो, क्यों Q भी बना और I निकालना, क्यों डिफरेंशिएट करो, सीधा T से डिवाइड करो, क्यों डिफरेंशिएट करो,
क्योंकि सर दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और जब भी कोई चीज़ वेरिएबल होती है यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या इस लाइन को 50 मार्क नहीं मिलने चाहिए? ये लिख के आऊँगा 100 में से 50 तो ऐसे ही। पीयूष, पीयूष, मेरा स्टूडेंट जब 11th क्लास में आता है तो मैं उसको बताता हूँ पहले लेक्चर में कि जब भी कोई चीज़ वेरिएबल होगी या तो डिफ्रेंशिएट करेंगे या तो इंटीग्रेट करेंगे। पूरे 2 साल तक पढ़ाता रहता हूँ वही बात, चेंज होने की बात ही नहीं। अब देख तेरे को फेजर एंगल बता दिया कि वी और आई के बीच में एंगल निकालना है थीटा, तो वही करूँगा पूरे चैप्टर में, तुमको भी मजा आएगा, तुम भी कर सकता है। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट। सबको विभू तेरे को पता है डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं बेटा? हम i इज इक्वल टू लिख सकते थे q बाई टी, लेकिन सर यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम का फंक्शन है, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन डी टी। अरे तुझ में रब दिखता है यार, मैं क्या करूँ। यदि फिजिक्स ऐसे समझ में आए ना तो क्या सर मज़ा ही आ जाए। अबे तुम टीचर से जाओ, किसी टीचर से पढ़ो, इतना आनंदित होकर टीचर तुम्हारा ऐसी पढ़ा दे। ऐसी वही पढ़ा सकता है जिसका माइंड थोड़ा अच्छा हो, मतलब ऐसा बना ले हो। क्या करेंगे? सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कोस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का क्या होगा डिफरेंशिएशन? ओमेगा कोस ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा कॉस ओमेगा टी। किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। डिफरेंशिएशन में बेटा ओमेगा यहाँ जो होता है मल्टीप्लाई होता है, यहाँ ओमेगा 2 होता है 2 मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तेरी मेरी तो हमने आई निकाल दिया, आई निकाल दिया। कमाल की बात, कमाल की बात। अब हम कॉस को चेंज करेंगे साइन में, हैं? कॉस को साइन में चेंज करेंगे। नहीं रुक तो जा, रुक। ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत? यदि आप चाहो, हाँ देखो हम यहाँ पे कॉस को साइन क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि हमें इसके साथ ना एंगल नापना होता है, क्योंकि ये v और i के बीच में एंगल तभी नापेंगे जब साइन और प्लस समथिंग रहेगा। इसीलिए कॉस को हम चेंज करेंगे साइन में। तो ये हो गया बेटा सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी का होता है, बताइए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बेटा यहाँ माइनस नहीं हो सकता क्योंकि आपको प्लस में लेके आए। अच्छा दबाओ। सी वी नॉट, देखिए अभी हो गया आई नॉट, आई हो गया। अब इस आई को केस में डोलेंगे हम, आई नॉट में करेंगे तो ये वैल्यू है आई नॉट, सी ओमेगा वी नॉट की वैल्यू है आई नॉट। जल्दी लिखिए आप। बेटा राधिका है कि नहीं? है, सारे हैं। ओके बेटा, ओके, समझ में आ रहा है बेटे? चलो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बस। थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहता है, बच्चे हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लिखेंगे आई को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट, यहाँ लिखे बेटा, यहाँ जगह नहीं तो साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान से देखिएगा, तो हमने आई नॉट किसके जगह पे लिखा है विभू? ये वैल्यू क्या है? आई नॉट है। तो अब एक कहानी लिखने जा रहा हूँ, कहानी को ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। इक्वेशन हमने लिख दी आई नॉट की, इसको आप लिख लीजिए और फिर मिटाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब मैं कुछ कहानी, मतलब हमने जो भी पार पाना था ना, इससे कंपेयर करके हम फेजर डायग्राम बना लेंगे, लेकिन उसके बगल में कुछ बातें हमने जो अभी सीखी वो उसको देखते हैं। एक होता है बेटा रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ये होता है बेटा, ये जो पूरी वैल्यू उसको लिख रहा हूँ मैं, सी ओमेगा वी नॉट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ विभू, कैसे लिख सकता हूँ? वी नॉट बाई 1 अपान ओमेगा सी, है ना? मतलब ये आई अपॉन में एक्स, ये आई की वैल्यू है, ये हो गया। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आर। ये पूरी की वैल्यू क्या हो गई? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हो गया
V नॉट बाई एक्स सी। सी। तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगी विभू? बेटा ये नोट करने वाली बात है, ये फार्मूला है। 1/ओमेगा सी इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ये तो फेजर डायग्राम बाद में दो इक्वेशन बना लिया आपने, एक V नॉट साइन ओमेगा टी और ये था इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। लेकिन एक नई चीज़ है जिसको हम भूलना नहीं चाहिए हमको, ये रेजिस्टेंस है, इसकी साइन ओम होगी बेटा, ये कैपेसिटर के थ्रू रेजिस्टेंस होती है। अब जा करके अपने दोस्त से बोलोगे कैपेसिटर के थ्रू रेजिस्टेंस बता, बोलेगा तू पागल है क्या बे लेकिन होती है। फेजर डायग्राम बना देंगे, आसान है। अब क्या बनाएंगे हम? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखो बनाएंगे, फेजर डायग्राम PHASER डायग्राम बना। क्या करेंगे सर? ऐसे खींचेंगे सर, और एक तो ऐसे बना देंगे सर, ये तो होता ही है, ये कहीं जाता नहीं। इसका नाम क्या है सर? V नॉट साइन ओमेगा। ये पूरी वैल्यू जो है हमारे साथ V नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो गाइस, ये इधर दिख रहा है क्या रे सबको? नहीं दिख रहा? हाँ हाँ दिख रहा इधर दिख रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा, जहाँ तक अपने भी लिखा वहाँ तक दिख रहा है। देखिए गाइस, ये है V, ये क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी की ये वैल्यू होगी। अब आप V बनाने से पहले मैं बनाता हूँ, सब लोग देखो। ओमेगा साइन V से I कितना आगे है? 90 डिग्री आगे है। ये π/2 होगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ना I की, छोटी होनी चाहिए इससे। तो आप लैंग्वेज में लिखोगे, लिखो आप लैंग्वेज में, ये इतना क्या होगा? इतना होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये इस एक्सिस पे दिखाओगे, इतना क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा। किसको नहीं समझ में आया भाई? कुछ बोलो बेटा। अरे वाह कमाल, हम नोट पॉइंट में लिखेंगे। इन कैपेसिटर सर्किट मतलब एसी में तकिया कलाम होना चाहिए। फेजर डायग्राम नापा जाता है V और I के बीच में, एकदम नापा जाता है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? कैपेसिटर के थ्रू भी रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टर के थ्रू भी रेजिस्टेंस होता है, बस इसके अलावा कुछ पढ़ाया नहीं साहब। इन कैपेसिटर सर्किट करंट I क्या होगा? वोल्टेज इज लैगिंग बाय करंट। नहीं, वोल्टेज नहीं, लीड करेगा। एक ही चीज लिखोगे आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लीडिंग करंट क्या करे? लीड बाय π/2 फ्रॉम वोल्टेज। बेटा हमेशा याद रखना, I को लैगिंग या लीडिंग लिखोगे तो अच्छा रहेगा, पता चलेगा। आप वोल्टेज लीडिंग लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि कौन कहाँ किसमें था। हमेशा I लैग और लीड करेगी, V अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, इसलिए उसको आप V लैगिंग और V लीडिंग नहीं लिखोगे। तो कुछ लोग चालाकी कर देते हैं, V अपनी वैल्यू चेंज सब लिख दिया, I क्या कर रहा है? लीड कर रहा है बाई π/2 फ्रॉम वोल्टेज। क्योंकि वोल्टेज हमने, आपको याद है जब आप आए थे तो लेबोरेटरी में मैंने वोल्टेज आपको दिया था। जो मैंने वोल्टेज आपको दिया था वो वोल्टेज क्या होगा गाइस? वो वोल्टेज तो सर हमेशा वही रहेगा, बैटरी वो चेंज नहीं होगा। तो वो लैगिंग और लीडिंग नहीं होगा, वो तो अपनी फिक्स पोजीशन रखेगा साहब। क्या पीयूष मेरी बात समझ में आ रही? तो बस बेटा मज़ेदार हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे कि LCR तीनों सर्किट को एक में मिला दो तो क्या होगा, और फिर थोड़ा बहुत बातें समझेंगे कि जब तीनों एक में मिलेंगे तो तीनों एक दूसरे से लड़ाई भी करेंगे तो रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो उसका कुछ इम्पीडेंस होगा, और इम्पीडेंस होगा चक्कर खत्म हो जाएगा। लो